हे गाइस, मैं हूं मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वॉयज एंड एक्सप्लोर्ड। अभी फेस्टिवल्स का टाइम है और बहुत सारे काम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं घर में। फिलहाल मैं मेरे मायके में हूं और इस बार बोहाग बिहू और पोयला बोईशाख की तैयारी माँ के साथ मिलके यहीं पे कर रही हूं। ये व्लॉग है मेरे 2 दिन का, जिसमें हमने जो सारी तैयारियां की है फेस्टिवल्स के लिए वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही शेयर करूंगी गुलाब जल बनाने का तरीका और एक खास रेसिपी। नॉर्मली जो डस्टिंग, क्लीनिंग, मोपिंग का काम है वो तो एवरीडे रूटीन है घर में, पर फेस्टिवल्स के टाइम साल में 2 बार डीप क्लीनिंग की जाती है पूरे घर की। एक बार ये पोयला बोईशाख के टाइम जब नया साल शुरू होता है हमारा, और दूसरा दुर्गा पूजा के टाइम, वो भी महालया से पहले ही जितने सारी डीप क्लीनिंग, डस्टिंग का काम है वो हम कर लेते हैं, क्योंकि महालया के बाद नॉर्मल रूटीन के अलावा हम डीप क्लीनिंग नहीं करते। तो इस बार का जो डीप क्लीनिंग है उसमें मैं मम्मी को हेल्प कर रही हूँ जितना हो सके, क्योंकि टाइम टू टाइम कियान को भी अटेंड करना होता है। कुछ काम है जैसे डस्टिंग, क्लीनिंग, कर्टेन्स को चेंज करना, देन घर को सजाना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, वो करना तो मुझे ऐसे भी अच्छा लगता है, तो ये वाला पार्ट मैं ही कर रही हूँ। डीप क्लीनिंग के साथ साथ ज़रूरी होता है डी क्लटरिंग, मतलब पूरे साल भर में हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं घर में। तो डीप क्लीनिंग के टाइम कुछ ऐसी चीज़ें निकल आती है घर के इधर उधर से जो कि अब यूजलेस है या फिर हमें उसकी ज़रूरत नहीं, तो उनको डिस्कार्ड कर देते हैं ताकि ज़रूरत वाली चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सके। देन जो कपड़े हम नहीं पहनते या फिर साइज में फिट नहीं आते, उनको हम किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं या फिर किसी एनजीओ में दे देते हैं। सो डीक्लटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब भी आप घर की डीप क्लीनिंग कर रहे हो तो। मेरे बर्थडे के टाइम माँ और पंकुल से जो मुझे रोज़ बुके मिले थे 2, इनमें से कुछ फूल सूख रहे हैं, तो इनको अभी मैं बुके से निकाल रही हूँ। कुछ एकदम ताज़े हैं तो इनको एक जग में पानी देकर मैं रख दूंगी इसी तरह से सजा के। और बाकी रोजेस के पेटल्स को मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। रोज पेटल से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, पर आज मैं बहुत ही इजी सा रोज वाटर बनाने वाली हूँ। यहाँ मैंने एकदम फ्रेश रोज़ पेटल्स नहीं लिए हैं, आप एकदम फ्रेश रोज़ पेटल्स ले सकते हो। अभी इन रोज़ पेटल्स को मैं अच्छे से नल में धो रही हूँ, हल्के हल्के पानी डाल के हाथों से छिड़क के अच्छे से रोज़ पेटल्स को पहले मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी एक बार। फिर एक स्टील का बर्तन ले लिया है मैंने, उसको गैस पे चढ़ा के इन पेटल्स को मैं इस बर्तन में डाल रही हूँ। पेटल्स को डालने के बाद बीच में थोड़ा सा जगह बना के एक छोटा सा बाउल रख रही हूँ। 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ पेटल्स के ऊपर। और फिर गैस को ऑन करके ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम में मैं पकने दूंगी। अभी ढक्कन को सीधा करके इसके ऊपर मैं कुछ आइस क्यूब्स डाल रही हूँ। थोड़े से आइस क्यूब्स मैं पहले डालूंगी, जब ये आइस क्यूब्स गल के पानी हो जाए तो फिर थोड़े से और आइस क्यूब्स मैं इसके ऊपर डालूंगी और मीडियम फ्लेम में ही इसको बनने दूंगी। अभी गैस को ऑफ करके ढक्कन खोल लेंगे। जो बाउल में जो पानी जमा हुआ है स्टीम के बाद, वही हमारा रोज़ वाटर है। देखिए, इसको अब हम कटोरी में ही रख देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद एक स्प्रे बॉटल में डाल के हम इसे यूज़ कर सकते हैं 3 से 4 महीनों तक फ्रीज में रख के। और वेसल में जो ये लेफ्ट ओवर पानी है रेड कलर का, इसे भी हम नहीं फेंकेंगे, क्योंकि ये भी रोज़ वाटर ही है, पर इसका शेल्फ लाइफ थोड़ा कम है। इस रोज़ वाटर को भी हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से एक ग्लास में निकाल लेंगे और फिर ठंडा होने के बाद इसको स्प्रे बॉटल में डाल के हम फ्रीजर में रख सकते हैं और 3 से 4 दिनों तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर सा रेड कलर आ रहा है, देखिए।
रोज़ वाटर या गुलाब जल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको आप हर रोज़ आपके फेस में और बॉडी में एज ए टोनर यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर ए ग्लोइंग स्किन। गुलाब जल मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल है ही, पर आप घर में भी इसको बहुत ही इजीली बना के स्टोर करके रख सकते हैं। गुलाब जल बनाने के बाद मैं और मम्मी कियान को लेके मार्केट गए, पर मार्केट में इतना ज़्यादा भीड़ था कि मैं मार्केट का कोई भी क्लिपिंग नहीं ले पाई। पहला बोशाक और बिहू के लिए लोग पूरा भर्ती थे, शॉपिंग कर रहे थे, तो मार्केट से हम विशाल आए। कियान को बिहू में पहनाने के लिए मैं इस तरह का एक वाइट कलर का धोती लेके आई हूँ, और उसके बाद एक टॉस मोगा टाइप का एक, एक्चुअली ये मोगा नहीं है, मिक्स ही होगा कुछ कपड़ा, बहुत ही लाइट फैब्रिक है, इस तरह का एक कुर्ता लेके आई हूँ। और पहला बोशाक के दिन पहनाने के लिए मैंने आभरण बुटीक से एक उसके लिए कस्टमाइज्ड कुर्ता, धोती कुर्ता ऑर्डर किया था, तो वो भी मुझे रिसीव हो गया। कुछ इस तरह का है, देखिए येलो, और ऊपर का जो कुर्ता है येलो कलर में हैंड पेंट है, ग्रीन कलर में, और जो धोती है वो ग्रीन कलर का है। आभरण बुटीक से मैंने पहले भी कियान के लिए कस्टमाइज्ड धोती कुर्ता लिया हुआ है। सरस्वती पूजा में भी उसको मैंने पहनाया था और उसके बर्थडे में भी पहनाया था। मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, कॉटन मटेरियल में है, बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल है। तो इस तरह का है कुछ ड्रेस जो मैं उसको पहला बोशाक के दिन पहनाने वाली हूँ। अभी यहाँ मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी और टेस्टी एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो इस टाइम हमारे यहाँ बनता है, मतलब बोहाग बिहू के टाइम। इसको लाबोन बोलते हैं हम। इसके लिए माँ यहाँ खोई यानी पफ्ड राइस को अच्छे से साफ कर रही है ताकि धान या कंकर ना रहे। फिर कढ़ाई में खोई को थोड़ी देर इस तरह से रोस्ट कर रही है, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर होने तक, बिना कोई पानी या ऑयल के। फिर मिक्सचर में इसको डाल के ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही स्मूथ सा एक पाउडर्ड फॉर्म में ये बन जाएगा। ग्राइंड किया हुआ खोई को मम्मी ऐसे छलनी में ऐसे छान के निकाल रही है। जो एक्स्ट्रा रेसिडुअल है वो छलनी में रह जाएगा, और एकदम क्लीन पाउडर जो है वो ही हमें चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए। और इसके बाद मम्मी इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के स्टोर करके रखेंगी कल बनाने के लिए। ये मेहंदी का पत्ता है, देखिए असम में इसको जेटुका पात बोलते हैं। इस तरह के बंच में ये इस बिहू के टाइम में मार्केट में मिलता है। पापा लेके आए हैं, 20 रुपीज़ का एक बंच है। इसके पत्तों को अभी मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। कल मम्मी इसको पीसेगी और बिहू के दिन हम हाथों में मेहंदी लगाएंगे इसी जेटुका पात से। अभी रात के ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं और मम्मी और पापा नहा के अभी मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं। फिर सारे भगवान जी के मूर्तियों एंड फोटोज़ को पोंछ के साफ कपड़ा, उनको नए वस्त्र इनको पहना देंगे, क्योंकि कल संक्रांति है और घर में ढेर सारे काम रहेंगे। तो ये वाला काम मम्मी पापा रात को ही ख़त्म कर रहे हैं। आज है नेक्स्ट डे गाइस, और मम्मी यहाँ पे लाबोन बनाने की तैयारी कर रही है। कढ़ाई में गुड़ बिठाया है आधा किलो जैसा, और इसमें 2 कप जैसे पानी दिया है, और मीडियम फ्लेम में इसको पका रही है शीरा बनाने के लिए। शीरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, पतला ही होगा। और साइड में एक तवे में मम्मी रोस्ट कर रही है थोड़ा सा सौंफ और जीरा, जिसको मम्मी ग्राइंड करेगी और जो खोई का पाउडर बनाया था उसमें मिक्स करेगी। ग्राइंड करने के टाइम में इसमें थोड़ा सा गोल मिर्ची पाउडर भी ऐड करेगी। यहाँ मम्मी ने ग्राइंड कर लिया है जो सौंफ और जीरा और गोल मिर्ची का पाउडर था, उसको अभी जो खोई का पाउडर बनाया था कल, उसमें मम्मी थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर रही है। और यहाँ पे हमारा शीरा बनके लगभग तैयार है। गुड़ का शीरा ऐसे ही कंसिस्टेंसी इसकी रहेगी, इतना ही पतला रहेगा, इससे गाढ़ा नहीं होगा। शीरे के साइड में जो ये थोड़ा सा हैवी वाला निकल रहा है, उसको मम्मी एक स्पून से निकाल के फेंक रही है, और फिर इस गरम शीरे को एक स्ट्रेनर के हेल्प से खोई मिक्सचर के ऊपर डाल रही है थोड़ा थोड़ा करके,
थोड़ा डालने के बाद मम्मी इसको मिक्स करेगी और उसके बाद फिर बाकी का जो मिक्सचर है उसको डालेगी। जैसे हम डो बनाते हैं, आटे का डो बनाते हैं, बस कुछ इसी तरह से ये बनेगा। और यहाँ पे ये अलग अलग शेप के साज है। देखिए ये मिट्टी का बनता है, जो लाबोन होता है या फिर हम सौंदेश बनाते हैं नारियल का, उसको शेप देने के लिए ये यूज़ होता है। थोड़ा थोड़ा करके जो खोई का जो डो बना है उसको मम्मी लेके इन साज के ऊपर इस तरह से रख रही है और बहुत ही हल्के हाथों से प्रेस कर करके मम्मी इसको बना रही है और साइड में एक प्लेट में रख रही है। और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे करके इस साज से ये जो लाबोन है, लाबोन के जो शेप्स बन गए हैं, इसको निकाला जाएगा। बहुत ही हल्के हाथों से आराम से करना है क्योंकि जो गुड़ का शीरा है वो गर्म है, तो अगर आप थोड़ा ज़ोर से करेंगे तो ये टूट सकता है। तो बहुत ही आराम से धीरे से आप इसको खोलिए तो बहुत ही सुंदर सा इसका शेप बन के आता है। और प्लेट में खोई का पाउडर ही दिया हुआ है, खोई के पाउडर के ऊपर में ही इन लाबोन को रखना है। अगर आपके पास इस तरह के साज नहीं है खोई को शेप देने के लिए, तो आप किसी भी तरह का अपने पसंद का शेप दे सकते हैं। राउंड, ओवल या पेड़े जैसा शेप इसको दे सकते हैं। और इस लाबोन को आप स्टोर करके रख सकते हैं काफ़ी दिनों तक किसी एयर टाइट कंटेनर में, और जब भी आपका मन करे आप इसको खा सकते हैं एज ए टी टाइम स्नैक या फिर छोटी मोटी भूख के लिए। ये एकदम परफेक्ट स्नैक आइटम है। सो गाइज, ये व्लॉग यहीं तक था हमारा पॉयला बोईशाख और बोहाग बिहू के प्रिपरेशन को लेके। आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।